हेलो व्यूअर्स। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन लिस्ट का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने लिस्ट को क्रिएट करना, उसको अपेंड करना, पॉप करना, एलिमेंट असाइन करना, ये सब चीज़ें सीखी थी। आज हम इसमें और लिस्ट के कॉमन ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, जैसे लूप करना लिस्ट को, रेंज फंक्शन से लिस्ट क्रिएट करना, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्रिएट करना, लिस्ट को स्लाइस करना, एक बड़ी लिस्ट से कुछ एलिमेंट निकाल के एक छोटी लिस्ट बनाना, इस तरह की और कुछ कॉमन और फंक्शंस लिस्ट पे जो अ, हम लोग कर सकते हैं, वो चीज़ें आज हम देखेंगे। तो इसमें लिस्ट का डिस्कशन कंटिन्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप बहुत कॉमन होता है किसी पाइथन में लिस्ट के ऊपर। तो पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फ्रूट्स नाम की लिस्ट फॉर एग्जांपल। इसको मैं कुछ एलिमेंट असाइन करता हूँ, एप्पल एक फ्रूट, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, लेट्स से स्ट्रॉबेरी। तो मैंने एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट क्रिएट कर ली और उसमें कुछ फ्रूट्स असाइन कर दिए। अब मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, और फिर कॉलन लगाता हूँ। इस कोड, लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब है? ये जो फ्रूट्स नाम की लिस्ट है उसके ऊपर लूप करेगा और हर इटरेशन में उससे एक एलिमेंट निकाल करके फ्रूट, जो सिंगल वेरिएबल है, उसको असाइन करेगा। तो फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स मींस लूप ओवर द लिस्ट, और उसको वन बाय वन उसमें से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके फ्रूट को लिखो। कॉलन का मतलब होता है अब इसके बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा वो उस फॉर लूप के अंदर एज अ इंडेंटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ब्लॉक पाइथन में इंडेंटेशन से बनता है, यानी कि हम कुछ लाइन अंदर, कुछ स्पेसेस अंदर चले जाते हैं, ये फॉर लूप से कर्सर अब अंदर चला गया नेक्स्ट लाइन पे उस कॉलन की वजह से। अब यहाँ पे हम इस लिस्ट के ऊपर जो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रूट वेरिएबल में, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली फ्रूट को प्रिंट कर दिया। तो ये दो लाइन ऑफ कोड है, इससे क्या होगा? पहला लाइन जो है रिपीटेडली लिस्ट से आइटम्स एक्सट्रैक्ट करेगा और एक वेरिएबल फ्रूट में असाइन करेगा, और सेकंड लाइन में उस फ्रूट वेरिएबल के ऊपर हम कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो हमने सिंपली उसको प्रिंट कर दिया। देखते हैं क्या करता है। देखिए, लिस्ट के पांचों एलिमेंट प्रिंट हुए वन बाय वन, क्योंकि फॉर लूप से ऑटोमेटिकली वो पूरी लिस्ट के ऊपर वो इटरेट करेगा, चाहे आपकी लिस्ट में 5 एलिमेंट हो या मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत तेजी से वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लूपिंग का, और हर इटरेशन में जो वैल्यू आप निकाल के लाएंगे उस वेरिएबल के ऊपर, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल था। अब इसके अंदर हम जो हमारा इंडेंटेड ब्लॉक है उसमें आप एक से ज्यादा एलिमेंट भी प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, अब मैं यहाँ पे ब्लॉक के अंदर 2 लाइन्स ऑफ कोड लिख देता हूँ। प्रिंट, एक एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, आई लव। एफ स्ट्रिंग से क्या होता है, उसके अंदर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये करली ब्रेसेस के अंदर मैंने फ्रूट लिया, फ्रूट वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो इस स्ट्रिंग के अंदर वो उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। फ्रूट की जगह फ्रूट की वैल्यू प्रिंट होगी, आई लव फ्रूट, फुल स्टॉप। तो हम ये प्रिंट कर रहे हैं एफ स्ट्रिंग में। शुरू में एफ लगाने का मतलब यही होता है कि अंदर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे जो उसकी, तो उसको ब्रेसेस में देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब एक लाइन और प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट आई, अगेन इसको एफ स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि हम इसके अंदर वेरिएबल यूज करेंगे। आई वांट टू ईट, अगेन से फ्रूट। देखिए, फॉर लूप के अंदर हम दो ब्लॉक के अंदर 2 लाइन्स प्रिंट कर रहे हैं, तो हर इटरेशन में जब भी हम एक लिस्ट एलिमेंट निकालेंगे ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, आई लव फ्रूट एंड आई वांट टू ईट फ्रूट। देखिए, आई लव एप्पल, आई वांट टू ईट एप्पल, आई लव ऑरेंज, आई वांट टू ईट ऑरेंज, सारे स्टेटमेंट उसमें से निकल कर आए और प्रिंट हो गए।
तो इस तरह से लूप बहुत कॉमन टेक्निक होती है, बहुत वाइडली यूज होती है। हम किसी भी लिस्ट के ऊपर बहुत एफिशिएंटली प्रोसेसिंग कर सकते हैं लूप लगा के। हमको वन बाय वन अलग से एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं होती। अब कुछ कॉमन इसमें गलतियां लोग करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, फॉर लूप के बाद एक कॉलम देना पड़ता है। अगर आप एक कॉलम नहीं लगाएंगे, तो देखिए मैंने एंटर कर दिया। अब उसको कह रहा है एक्सपेक्टेड कॉलन। तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक कॉलन लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाया, तो उसने एरर थ्रो कर दिया। तो कॉलन से ही उसको पता लगता है कि इसके बाद एक ब्लॉक शुरू हो रहा है। दूसरा, आप एरर ये कर सकते हैं, एरर आ सकता है। देखिए कॉलन के बाद जनरली आजकल एडिटर ऑटोमेटिकली आपको इंडेंट कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कर्सर इंडेंट करके नहीं, फॉर जहां से शुरू हो रहा है सेम लेवल पे लाएंगे, तो पाइथन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको फॉर लूप के बाद उसको इंडेंटेड ब्लॉक ही चाहिए होता है, जो उस फॉर लूप के कंट्रोल के अंदर एग्जीक्यूट करे। तो देखिए इशू आ गया, एरर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। तो इंडेंटेशन जरूरी है। जनरली आपका जो एडिटर होगा, अगर वो पाइथन का कोई अच्छा एडिटर है, जैसे पाईचार्म, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेंट कर देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंडेंट हो रहा है और सेम लेवल पे हो रहा है। अगर इंडेंटेशन कहीं पे चार, बेस्ट प्रैक्टिस है कि चार स्पेसेस लगाएं। अगर कहीं पे चार लगाए, कहीं पे दो लगाए, तो इश्यू आ सकता है। तो इंडेंटेशन आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से फॉर लूप रन करते हैं। इसके बाद एक लिस्ट जनरेट करने का, अभी मैनुअली मैंने एक लिस्ट जनरेट की थी फ्रूट्स की, राइट। अब नंबर्स से जब हम डील करते हैं, तो जनरली हम एक लंबी सी लिस्ट बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं रेंज फंक्शन से। तो रेंज क्या करता है, और आइटम इन रेंज एक लिस्ट जनरेट करता है। उसको हम दो पैरामीटर्स देते हैं, 1 कॉमा लेट्स से 10। अब ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा नंबर, और 10 जो सेकंड पैरामीटर उससे वन एलिमेंट लेस यानी 9 तक जाएगा, और वो लूप करेगा। तो पहला पैरामीटर इंक्लूसिव होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। सेकंड पैरामीटर एक्सक्लूसिव होता है, यानी उससे वन लेस तक ही जाता है। तो फॉर आइटम इन रेंज 1 to 10 मैं प्रिंट कर देता हूँ, जो भी आइटम की वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी। तो ये लूप रिपीटेडली चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाना चाहिए, 9 तक जाना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हुआ, 10 नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि सेकंड पैरामीटर जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, उससे वन लेस पे स्टॉप कर देता है पाइथन। अब इसमें एक दूसरा एक कॉमन इसका एक और यूजेज होता है कि हम पहला पैरामीटर देते ही नहीं। मैं फॉर आइटम इन रेंज 11 दे रहा हूँ, एक ही पैरामीटर दिया, दो नहीं दिए, तो एक ही पैरामीटर है तो 11 से वन लेस तक जाएगा। फर्स्ट पैरामीटर को मानेगा कि वो नहीं दिया है, और वो जीरो से स्टार्ट करेगा। तो मैं इस आइटम को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट आइटम। तो कहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा, जीरो से। आपने फर्स्ट पैरामीटर नहीं दिया, तो फर्स्ट पैरामीटर जीरो हो जाता है। देखिए, और सेकंड पैरामीटर 11 है, तो कहाँ तक प्रिंट करेगा, 10 तक ही करेगा, 11 को नहीं प्रिंट करेगा। तो इस तरह से रेंज फंक्शन यूज करके आप रिपीटेडली, अच्छा मैं लूप कर रहा हूँ, तो बहुत सारे नंबर्स मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिए। लेकिन डायरेक्टली मुझको अगर एक लिस्ट में असाइन करने हो, तो सिंपली नंबर्स नाम की एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ। एक लिस्ट फंक्शन होता है, लिस्ट फंक्शन के अंदर आप रेंज जब पास करेंगे, तो उस लिस्ट को फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद 1 एंड गोइंग अप टू, मुझे 25 नंबर चाहिए तो 26 तक मैं जाऊंगा। देखिए लिस्ट फंक्शन के अंदर मैंने रेंज पास कर दी, लिस्ट रेंज ऑफ 1 to 26। तो इस रेंज फंक्शन से लिस्ट फंक्शन एक लिस्ट बना देगा, और वो नंबर्स वेरिएबल से हम उस लिस्ट को रेफर करेंगे। अब मैं अगर नंबर्स की वैल्यू चेक करूं, देखिए एक लिस्ट हो गई, मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, तो ज़्यादा अच्छे से प्रिंट होगा। प्रिंट नंबर्स, देखिए
1 2 3 4 अप टू 25। तो कितनी जल्दी एक लिस्ट में मैंने इतने सारे नंबर्स असाइन कर दिए। तो रेंज फंक्शन वाइडली यूज होता है, उससे आप नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली हम असाइन करें। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर लिस्ट से पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। एम्प्टी लिस्ट कैसे बनती है? सिंपली दो ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी नहीं देंगे तो एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। तो नंबर सभी एम्प्टी है। अब मैं एक लूप चलाता हूँ, नहीं, फॉर नंबर इन नंबर्स, फॉर नंबर इन रेंज 1 to let's say 101 या 25 ले लेते हैं। 26 ले लेते हैं ताकि 25 तक जाए। और नंबर इन रेंज 1 to 26। अब हर एवरी टाइम एक नंबर पिक करेगा और नंबर वेरिएबल में लगाएगा। तो हमने एक लिस्ट बनाई है नंबर्स, तो उस नंबर्स में डॉट अपेंड कर देते हैं। अब हम डायरेक्ट नंबर अपेंड कर सकते हैं अगर हमको सिर्फ वो नंबर डालना है। अगर कुछ और करना है, फॉर एग्जांपल इसकी पावर अगर हमें लेनी है तो नंबर टू द पावर 2 ये अपेंड कर देते हैं। तो नंबर्स में जो भी नंबर आया है उसका स्क्वायर करेगा और अपेंड कर देगा, और ये पूरे सारे नंबर्स के लिए करेगा। देखिए ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब नंबर्स लिस्ट देख लेते हैं क्या बन के आई, या प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट नंबर्स, ये देखिए 1 4, पहला एलिमेंट वहां से 1 आया था तो उसका स्क्वायर 1 आ गया। सेकेंड हमने 2 लिया था तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस तरह से अपनी लिस्ट बन गई। इस लिस्ट में पहले 25 नंबर्स, 1 से 25, हर नंबर का स्क्वायर जा रहा है। तो उस तरह से हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिस्ट रेंज फंक्शन से सिर्फ डायरेक्ट नंबर्स नहीं बल्कि उससे दूसरी तरह की लिस्ट भी नंबर्स की बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स की लिस्ट बना ली। तो ये रेंज फंक्शन था। तो ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है। अब इसके बाद कुछ कॉमन और ऑपरेशंस देख लेते हैं। जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो लिस्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर्स एक लिस्ट है, मैं इसमें कुछ नंबर्स रैंडमली पुट कर देता हूँ। 4 2 11 3 19 7 8। ये लिस्ट बन गई मेरी। इसको मैं प्रिंट करूं। देखिए अब मुझे इस लिस्ट से अगर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो निकालनी है तो एक मैक्स फंक्शन होता है। सिंपली मैक्स फंक्शन में हम लिस्ट पास करेंगे एज अ पैरामीटर। देखिए हमारी लिस्ट में 19 सबसे बड़ा है तो उसने 19 रिटर्न कर दिया। सिंपली उसी तरह मिन मिन फंक्शन से सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी जो इस लिस्ट में 4 2 11 3 19 7 8 में, इसमें 2 सबसे छोटी वैल्यू। तो मिन नंबर से 2 रिटर्न कर दिया। इसी तरह लिस्ट के एलिमेंट्स को हम सम भी कर सकते हैं। तो सम ऑफ नंबर्स करेंगे तो लिस्ट में जो भी नंबर्स हैं उसको सबको ऐड करके आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो एक कॉमन फंक्शन है। ये ऑपरेशंस आप लिस्ट ऑफ नंबर्स पे कर सकते हैं। कुछ सॉर्टिंग का भी ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है, राइट। अब मैं इनके सारे एलिमेंट्स को अगर मैं सॉर्ट करना चाहूँ तो एक सॉर्टेड फंक्शन होता है बिल्ट इन, सॉर्टेड फ्रूट्स। देखिए पहले एप्पल ऑरेंज मैंगो था, सॉर्टेड से एप्पल बनाना, एप्पल के बाद बनाना आ गया क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज, फिर स्ट्रॉबेरी। तो सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए। तो सॉर्टेड फंक्शन से हम किसी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको जो आउटपुट दे रहा है वो सॉर्ट करता है, एक्चुअल लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को चेंज नहीं करता है। अगर मैं फ्रूट्स की वैल्यू फिर से देखूं तो देखिए अभी भी एप्पल ऑरेंज जो ओरिजिनली जैसे लिस्ट थी वैसे ही आ रही है। अगर आपको परमानेंटली चेंज करना है तो फ्रूट्स लिस्ट के ऊपर एक मेथड होता है,
फ्रूट्स लिस्ट फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो इस तरह से कॉल करेंगे फ्रूट्स। ये ऑब्जेक्ट है, डॉट मेथड, डॉट नोटेशन से मेथड कॉल करते हैं पाइथन में। तो फ्रूट्स के ऊपर सॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये परमानेंटली सॉर्ट हो जाएगी। फ्रूट्स की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए एप्पल बनाना, अब फ्रूट्स की वैल्यू ही चेंज हो गई। पहले जो सॉर्टेड से सिर्फ हमको जो आउटपुट मिल रहा था वो सॉर्ट हो रहा था, लेकिन फ्रूट्स डॉट सॉर्ट यूज करने से अब वो लिस्ट ही सॉर्ट हो गई। तो डिपेंडिंग आपका यूज केस क्या है, आप सॉर्टेड यूज कर सकते हैं या फिर सॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ कॉमन फंक्शंस देख लिए, मिन, मैक्स, सम, सॉर्ट, सॉर्टेड। अब स्लाइसिंग देख लेते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है? बेसिकली एक लिस्ट है, उसके अंदर से हमें कुछ अगर छोटी लिस्ट निकालनी हो या बेसिकली एक सबसेट निकालना हो एलिमेंट्स, उसको कैसे करते हैं? उसका सिंटैक्स होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कहाँ से आपको किस पोजीशन से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 से स्टार्ट करना है, तो इंडेक्स है पोजीशन 2 किसका होगा? एप्पल का 0 होगा, बनाना का 1 होगा, मैंगो का 2 होगा। तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 4 तक जा रहे हैं। तो ये इसको स्लाइस निकाल लेगा, मतलब कि पोजीशन 2 से पोजीशन 4, अगेन जिस तरह रेंज फंक्शन में सेकंड वाला पैरामीटर एक्सक्लूसिव होता था, उसी तरह यहाँ पे जो सेकंड हमने इंडेक्स दिया है वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि 4 तक नहीं जाएगा, 4 से एक पहले रुक जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स 2 पे करेगा और एंडिंग इंडेक्स 3 पे करेगा। इंडेक्स 2 पे क्या है? एप्पल, बनाना, मैंगो। मैंगो 2 पे है, 3 पे ऑरेंज है। तो हमारा ये स्टेटमेंट फ्रूट्स 2 कॉलन 4, ये मैंगो और ऑरेंज की ही लिस्ट एक रिटर्न करना चाहिए। देखिए मैंगो और ऑरेंज रिटर्न कर रहा है। अगर हमने फ्रूट्स 2 टू 5 तक जाते तो 2, 3 और 4 ये तीन एलिमेंट निकालता। देखिए मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी आ गया। अब इसके कुछ कॉमन और पैटर्न होते हैं लिखने के। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला जो इंडेक्स है वो लिखूं ही नहीं, डायरेक्ट कॉलन लगा दूं, तो पाइथन अज्यूम करता है कि 0 से स्टार्ट करें, मीन्स लिस्ट के शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं दूसरा इंडेक्स 4 दे देता हूँ। 4 का मतलब है इंडेक्स नंबर 3 तक जाएगा। तो शुरू से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक रिटर्न करेगा। तो देखिए एप्पल से शुरू है, एप्पल, फिर बनाना, मैंगो, ऑरेंज पे रुक गया, 0 1 2 3। उसी तरह अगर मैं सेकंड पैरामीटर नहीं दूं, पहला मैं 1 दे देता हूँ, इंडेक्स नंबर 1 मीन्स एप्पल 0 है, बनाना 1 है, तो 1 से बनाना से शुरू करेगा और उसके बाद मैंने सेकंड पे कुछ भी नहीं दिया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया। तो ये इंटरप्रेट करेगा कि वन, इंडेक्स नंबर 1 से स्लाइस निकालना शुरू करो और एंड तक जाओ, क्योंकि सेकंड पैरामीटर नहीं है तो एंड अज्यूम कर लेता है। तो स्ट्रॉबेरी तक ही जाएगा वो पूरा, बनाना से स्टार्ट करके। देखिए 1 से स्टार्ट किया बनाना से और लिस्ट के एंड तक गया। तो इस तरह से आप स्लाइस कर सकते हैं। और अगर मैं दोनों स्टार्टिंग भी नहीं देता हूँ और एंडिंग नहीं देता हूँ, सिर्फ कॉलम ले रहा हूँ, तो वो बिगनिंग से जाएगा और एंड तक जाएगा। देखिए पूरी लिस्ट ही दे दी। इसका फायदा क्या होगा? पूरी लिस्ट, हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट थी, तो पूरी लिस्ट इस तरह निकालने का कोई यूज केस है? तो हाँ, है यूज केस। अक्सर हम एक लिस्ट को कॉपी करने के लिए इस तरह से स्लाइसिंग टेक्निक, बिगिनिंग टू एंड तक हम उसको एक स्लाइस निकालते हैं और दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट है आपका, फ्रूट्स एक लिस्ट है। मान लीजिए मुझे एक दूसरी लिस्ट बनानी है इसकी कॉपी, तो फ्रूट्स अंडरस्कोर न्यू में दे देता हूँ नाम इसको। इसको मैं फ्रूट्स पूरी लिस्ट में स्लाइस कर रहा हूँ और सिंपली इसको असाइन कर देता हूँ। तो फ्रूट्स न्यू अब एक नई लिस्ट बन गई जो फ्रूट्स से डिफरेंट है। जब मैं फ्रूट्स न्यू की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्योंकि मैंने कॉपी किया था तो इसके सारे एलिमेंट सेम होंगे, राइट? लेकिन इसमें मैं कुछ चेंज कर देता हूँ इस लिस्ट में। इसमें एक अपेंड कर देता हूँ, एक कोई और फ्रूट, लेट्स से ग्रेप्स, इसमें कर दिया मैंने अपेंड।
अब देखिए आप फ्रूट्स न्यू की वैल्यू देखिए, इसमें ग्रेप्स भी ऐड हो गया। अगर ये दोनों लिस्ट अभी भी सेम होती है तो फ्रूट्स में भी वो हमें दिखना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स को आप देखेंगे तो उसमें ग्रेप्स नहीं है, स्ट्रॉबेरी तक ही है। इसका मतलब ये दोनों लिस्ट डिफरेंट थी, तो कॉपी करके आप डिफरेंट बनाते हैं। अगर आप कॉपी नहीं करेंगे, डायरेक्ट असाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स अंडरस्कोर टू एक मैं बना लेता हूँ और उसमें फ्रूट्स असाइन कर देता हूँ सिर्फ इक्वल टू से, विदाउट कॉपिंग। अब देखिए ये दोनों लिस्ट एक्चुअल में सेम ही है। अगर मैं फ्रूट्स अंडरस्कोर टू में कुछ अपेंड करता हूँ, कीवी, तो देखिए अब फ्रूट्स टू की जो वैल्यू है वही फ्रूट्स की भी हो जाएगी। फ्रूट्स टू में मैंने कीवी अपेंड किया, लेकिन मैं फ्रूट्स की वैल्यू चेक करता हूँ, देखिए फ्रूट्स में भी कीवी अपेंड हो गया, मीन्स वो दोनों सेम है। तो डायरेक्ट इस तरह से इक्वल टू करके असाइन करके हम नई लिस्ट नहीं बना सकते, वो सेम वेरिएबल उसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा। एक डिफरेंट लिस्ट बनाने के लिए हम कॉपी करते हैं स्लाइसिंग टेक्निक यूज करके। तो आई थिंक इतना काफ़ी है इस ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट में पुट कीजिए, और हम फिर एक दूसरे ट्यूटोरियल में मिलेंगे। थैंक यू।